जय हिंद दोस्तों। एक बार नेटवर्किंग मैंने वापस स्टार्ट की थी, पहले ही नेटवर्किंग अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है 2 बार, तीसरी बार नेटवर्किंग चल रही है, लेकिन इस बार पैटर्न रखेंगे अपन एमसीक्यू थोड़ा सा अलग, ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके के नेटवर्किंग के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्लास आपकी हो गई थी, सेकंड क्लास आज अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं कम से कम फर्स्ट क्लास को जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया तो याद रखिएगा। नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है। कनेक्ट होने से नेटवर्क नहीं होता, उनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होना भी जरूरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है, अगर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो ट्रांसमिशन का मोड क्या होगा, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि नेटवर्क के अंदर डेटा के ट्रांसमिशन के 2 मोड होते हैं, एक सिंप्लेक्स होता है और एक डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स मोड वो होता है जिसके अंदर पूरी की पूरी बैंडविड्थ बच्चों केवल डेटा लाने या ले जाने का काम करती है, एक ही चैनल के ऊपर डेटा आ और जा नहीं सकते, या तो जाएगा या आएगा। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, यूनिडायरेक्शनल डेटा जब फ्लो होता है वो सिंप्लेक्स कहलाता है। सिंप्लेक्स जितने भी मोड होते हैं उनके अंदर डेटा का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे टीवी है तो टीवी के अंदर बच्चों टीवी का जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सर्वर से टीवी की तरफ। बच्चों क्लियर? दूसरा कंसेप्ट है आपका प्रिंटर और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ, बच्चों कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ, माउस से कंप्यूटर की तरफ, तो ये यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है। इनको अपन क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स कहते हैं। फिर डुप्लेक्स की अगर बात करें तो बच्चों डुप्लेक्स भी 2 होते हैं, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के अंदर मैंने बताया था कि डेटा का ट्रांसमिशन दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही तरफ होगा। बच्चों क्लियर? और फुल डुप्लेक्स में एट ए टाइम दोनों तरफ डेटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। फुल हाफ डुप्लेक्स के मैंने एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मेमोरी मैपिंग है, ब्राउजर है, वॉकी टॉकी है, ये हाफ डुप्लेक्स के एग्जाम्पल है। फुल डुप्लेक्स के मैंने एग्जाम्पल दिए थे, इंटरनेट है, फोन है, टेलीफोन है, ये फुल डुप्लेक्स है। क्लियर? ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सारी चीज तो हमारे समझ में आ गई, बाकी एमसीक्यू से आप हमको और कवर करा देना। क्लियर? फिर बच्चों मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नेटवर्क अपना स्टार्ट हो गया था। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई नेटवर्क चीज अलग है, इंटरनेट चीज अलग है। क्लियर? सर प्रिंटर स्कैनर हाफ डुप्लेक्स है या सिंप्लेक्स? सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है ना बच्चों? सिंप्लेक्स है, ध्यान रखना। उस वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था मेरे से, लेकिन याद रखना सिंप्लेक्स है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से ध्यान रखना सिंप्लेक्स है। फिर अगले वीडियो में मैंने उसको सही भी कर दिया था। हुआ क्या था, एक बुक में लिख रखा था तो वो मैंने बताया था, फिर लिया क्या गया था वो भी मैंने आपको बता दिया था। तीसरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, वहां भी चेंज करवा देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान तक क्लियर है? सर जी आपसे कुछ पूछना है, बाद में पूछना क्लास के बाद, अभी पढ़ाने दो। क्लियर है बच्चों अभी तक का? फिर मैंने आपको कहा था नेटवर्क अलग है, इंटरनेट अलग है। नेटवर्क में क्या होता है, जैसे मैं यहीं पर बैठे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये नेटवर्क है। लेकिन अगर बात करें नेटवर्क की लिमिट बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, एक दिन ये नेटवर्क इतना बड़ा बन जाता है कि इंटरनेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, ये इंटरनेट है बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए मैं बहुत सारे पब्लिक नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ और आप तक पहुंच रहा हूँ। जब मैं पब्लिक नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ तो उसके बदले में मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ, और ये पैसा किसको दिया जा रहा है? जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको पैसा दिया जा रहा है। बच्चों अगर कोई पूछे फेसबुक क्या है, तो फेसबुक इंटरनेट है। ब्लूटूथ क्या है, तो ब्लूटूथ एक नेटवर्क है। बच्चों क्लियर? याद रखिए, आपको सोचना होगा, 2 कम्युनिकेशन हो रहे हैं वायर को वायर से जोड़ के, तो वायर से वायर को जोड़ के जो कम्युनिकेशन होता है वो एक नेटवर्क है। बच्चों क्लियर? लेकिन बच्चों एक बार थोड़ा सा सोचिए कि व्हाट्सएप क्या है, तो व्हाट्सएप एक इंटरनेट है। टेलीग्राम क्या है, इंटरनेट है। इंस्टाग्राम क्या है, इंटरनेट है। तो इंटरनेट चीज अलग है और बच्चों नेटवर्क चीज अलग है। बच्चों क्लियर? अब कॉमन सी बात है, नेटवर्क को ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अपन ने बांटा। कैसे बांटा? सर बीसीआई में 3 नंबर से रहा, आईए में टाइपिंग कॉल, बट फाइनल नहीं होगा क्या? क्या टूट गया? मैं भी टूट गया हूं। ठीक है, अब टेंशन मत करो, पढ़ाई करो, कुछ नहीं हो सकता। जो प्रभु के हाथ में वो होगा, है ना? अपन ने अपना काम किया, अब आगे पढ़ाई कीजिएगा। अगर कोई पर्सनल बात करनी है आपको तो लास्ट के 5 मिनट में कर लेना, क्लास खराब होती है। मैं कई बार आपको कहता हूं कि क्लास को खराब मत कीजिएगा, लास्ट के 5 मिनट में अपन बातें कर लेंगे। कोई भी बात करनी है लास्ट के 5 मिनट में कीजिए, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका कीमती टाइम होता है, 1-1 मिनट आपके लिए उपयोगी होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? लास्ट 5 मिनट में अपन बात कर लेंगे। अपन जो भी बात करेंगे लास्ट के 5 मिनट में बात करेंगे, अभी कुछ भी बात नहीं करूंगा, मैं आपके कमेंट में नहीं देखूंगा। 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट में अपन जो आपकी मर्जी है वो मेरे से पूछ लेना। क्लियर है? चले फिर आगे अपन चले। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर नेटवर्क अलग है, इंटरनेट अलग है। बिल्कुल है, नेटवर्क अलग है, इंटरनेट अलग है। ऑफलाइन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक नेटवर्क है,
लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंटरनेट है बच्चों। क्लियर? ब्लूटूथ के थ्रू मैं अगर फाइल भेज रहा हूँ तो नेटवर्क है, लेकिन आप तक अगर मैं फाइल भेज रहा हूँ टेलीग्राम के द्वारा या फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूँ या बच्चों व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा हूँ, ये एक इंटरनेट है बच्चों। क्लियर? अगर मैं मान लीजिए फोन पे, गूगल पे इनको यूज कर रहा हूँ, ये एक नेटवर्क है बच्चों, ये एक इंटरनेट है, ये एक इंटरनेट है। फोन पे, गूगल पे के थ्रू मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ये एक इंटरनेट है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों। क्लियर? लेकिन कॉमन सी बात है बच्चों, आखिर नेटवर्क क्या है, आखिर इंटरनेट क्या है? तो देखिए ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इसको बांटा गया। देखिए मैं यहाँ से रिमोट यूज कर रहा हूँ और मेरा एसी बंद हो जाता है, ये एक नेटवर्क है बच्चों। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनकी एक रेंज है, तो रेंज के हिसाब से अपन इसको बांटा। मैंने कहा सबसे छोटा नेटवर्क क्या है? पेन है। क्लियर है बच्चों? नेटवर्क वेयर इज नो यूज ऑफ आईएसपी एंड इंटरनेट वेयर वी यूज आईएसपी। वेरी गुड करुणा, बिल्कुल सही है। एक वर्ड में जो डेफिनेशन है वो सही है। या फिर ये बोल दो कि अगर इंटरनेट की बात करें तो आज की तारीख में हजारों इंटरनेट है, हजारों इंटरनेट है, लेकिन सबसे फेमस इंटरनेट है www का मतलब है, देखिए दुनिया में इतनी वेबसाइट बनी तो सभी वेबसाइट www का हिस्सा नहीं है। याद रखिए कुछ वेबसाइट www का हिस्सा है जो बच्चों देखा जाए तो सभी के लिए अवेलेबल है, सभी उसको सर्च कर सकते हैं, वो www के अंदर आती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो डार्क वेब वेबसाइट है, जो बच्चों जहां तक अपनी पहुंच नहीं है, तो वो www का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेट है। अर्पानेट एक इंटरनेट है बच्चों, www एक इंटरनेट है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे इंटरनेट चल रहे हैं। तो बच्चों जो अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो www का इंटरनेट है, जो एक पब्लिक इंटरनेट है और आईएसपी प्रोवाइडर के थ्रू अपन उसको यूज करते हैं और अपनी फाइलों को सर्वर सिस्टम के अकॉर्डिंग दूसरी जगह पहुंचा देते हैं बच्चों। क्लियर? अगर मान लीजिए ये बच्चा, ये बाबू मेरी क्लास में भी बैठा है, इसके पास भी फेसबुक है, मेरे पास भी फेसबुक है, मैं अगर इसको मैसेज करता हूँ तो ये मैसेज डायरेक्ट नहीं जाएगा बच्चों, ये मैसेज सर्वर के पास जाएगा, फिर इसके पास पहुंचेगा। तो एक कॉमन सी बात है, कोई भी नेटवर्क होता है वो दो तरीके के अप्रोच को फॉलो करता है, एक तो क्लाइंट सर्वर अप्रोच और एक बच्चों पीयर टू पीयर अप्रोच बच्चों। क्लियर? तो जो मैंने भेजा है वो क्लाइंट सर्वर अप्रोच है, किसमें? फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ये क्लाइंट सर्वर अप्रोच है। और बच्चों अगर मैं डायरेक्ट बच्चे को फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्लियर है, डायरेक्ट फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ केबल के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू, तो ये जो है ये पीयर टू पीयर अप्रोच है। क्लियर? तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नहीं बोलना चाह रहा हूँ। याद रखिए मैं जब इस बच्चे को यहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें किसी आईएसपी प्रोवाइडर की जरूरत नहीं है। मैं केबल के थ्रू पढ़ा सकता हूँ बच्चों, में ब्लूटूथ के थ्रू पढ़ा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेरे पास लॉजिक है जिसके थ्रू मैं फाइल को यहाँ से वहां पहुंचा सकता हूँ। ये नेटवर्क है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से नेटवर्क को मैंने बांटा 5 तरीके से, बड़े बड़े तरीके 5 बच्चों। सबसे पहला मैंने बांटा पेन। पेन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। बच्चों पेन आप जिंदगी भर यूज करते आ रहे हो, इसका IEEE स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाता है। IEEE 802.15 ये पेन का IEEE स्टैंडर्ड है। IEEE की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों। क्लियर? ये IEEE की डेफिनेशन है। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर IEEE 802.15 ये किसका स्टैंडर्ड है? ये पेन का स्टैंडर्ड है। पेन भी दो तरीके का होता है, मैंने बताया था, वायर्ड और वायरलेस बच्चों। क्लियर? तो जो वायर्ड पेन होता है बच्चों वो आप रोज देखते होंगे। पेन का मेन काम है कंप्यूटर को डिवाइस से जोड़ना। अब वो कंप्यूटर को डिवाइस से जोड़ना, ये पेन का अगर मेन काम है तो कॉमन सी बात है डिवाइस में क्या आता है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड है, माउस है बच्चों, ये सब डिवाइस में आता है। कंप्यूटर को अगर कीबोर्ड से जोड़ता हूँ, माउस से जोड़ता हूँ, प्रिंटर से जोड़ता हूँ, स्कैनर से जोड़ता हूँ, तो ये पेन बनाता हूँ, लेकिन ये वायर्ड पेन है बच्चों। क्लियर? लेकिन आजकल वायर्ड पेन की जगह वायरलेस पेन बहुत फेमस हो रहा है, इसके अंदर ब्लूटूथ और जिगबी आता है बच्चों। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बार बताइए, डेटा का ट्रांसमिशन जब अपन करते हैं तो कितने तरीके से होता है? तो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो सिग्नल के थ्रू जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जिसको एनालॉग और डिजिटल अपन कहते हैं, और या फिर वो किसके थ्रू जाता है? तो बच्चों वो वेव के थ्रू भी जा सकता है। वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों। क्लियर? अब याद रखिए जो डिजिटल जो करंट है, करंट तो है एनालॉग और डिजिटल बच्चों। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दुनिया में जो बाहर की चीजें वो सब एनालॉग है। मान लीजिए एक कंप्यूटर पड़ा है, मैं उसकी फोटो लेता हूँ, कंप्यूटर एक एनालॉग है लेकिन मैं उसकी फोटो लेता हूँ तो वो डिजिटल फॉर्मेट में जाती है बच्चों। क्लियर? मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर ले लो, पेड़ ले लो, आदमी ले लो, इंसान ले लो, कोई भी ले लो, गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, जो कंप्यूटर के बाहर की चीज है वो सब एनालॉग है। लेकिन जैसे ही वो कंप्यूटर में जाती है, उनकी इमेज बनती है, उनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ गया होगा। देखो बच्चों, कोई ये कहे कि सर एक बार बताइए आपकी जो वॉइस है वो क्या है, तो मेरी वॉइस एनालॉग है, लेकिन जैसे ही ये इनके थ्रू
कंप्यूटर में जाती है तो ये डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना, कोई भी एनालॉग कंप्यूटर में जाता है तो एडीसी कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। तो एनालॉग की जो मेरी वॉइस है वो एडीसी के थ्रू कहा जा रही है कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क होता है वो डिजिटल में होता है। ये क्वेश्चन भी आया था आपका आईए में या कंप्यूटर टीचर में कि आप बताइए एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है। तो जो स्मेल है ना बच्चों, स्मेल वो एनालॉग है, स्मेल एनालॉग है, वॉइस एनालॉग है बच्चों, दीवारें एनालॉग है, पेड़ पौधे वनस्पति बच्चों पूरी प्रकृति एनालॉग है, वेव एनालॉग है। तो कॉमन सी बात है, सारी चीजें एनालॉग है। तो फिर डिजिटल क्या है? जो कंप्यूटर के अंदर है सॉफ्टवेयर है डिजिटल है बच्चों, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब डिजिटल है बच्चों। कॉमन सी बात है, प्रोसेसिंग किसमें होती है? डिजिटल में होती है। स्टोरेज क्या है? डिजिटल है। तो ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, जो कंप्यूटर के अंदर है वो डिजिटल है और जो कंप्यूटर के बाहर है वो एनालॉग है, और एनालॉग जब जाता है तो वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है बच्चों। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों देखिए सिग्नल दो तरीके से फ्लो होते हैं। एक तो बच्चों इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे एनालॉग और डिजिटल। तो बच्चों जब अपन केबल को यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं जो एनालॉग और डिजिटल के फॉर्मेट में होते हैं बच्चों, क्लियर। लेकिन जब अपन बच्चों वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो बच्चों जो भी डिजिटल या एनालॉग सिग्नल है वो वेव के रूप में कन्वर्ट होते हैं, और हर वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ब्लूटूथ के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज बच्चों, क्लियर। वाईफाई के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज भी होता है और 5 गीगाहर्ट्ज भी होता है बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए हर डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ लगा दिया जाता है। जो फाइल को सेंड करेगा उसके अंदर भी ब्लूटूथ होगा, जो फाइल को रिसीव करेगा उसके अंदर भी ब्लूटूथ होगा। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया जिसके अंदर वायर की जरूरत नहीं है। ये कल मैंने पढ़ा दिया था, समझ में आ जाना चाहिए। तो वायर की जरूरत नहीं है तो कॉमन सी बात है, जब वायर की जरूरत नहीं है तो याद रखिए जो ब्लूटूथ है बच्चों वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को जनरेट करेगा, और बच्चों जो उसकी रेंज के अंदर डिवाइसेज है जो उससे पेयर है वो उस 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा और उस सिग्नल को रिसीव करेगा। अब वो सिग्नल रिसीव हो जाता है तो उसको फिर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग कर दी जाती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब भी वेव की बात करेंगे तो याद रखिए वेव की जब अपन बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर वेव जनरेट होगी, 2.4 गीगाहर्ट्ज की वेव जनरेट होगी। वो बच्चों सेंडर से निकलेगी, रिसीवर के पास जाएगी और रिसीवर उस वेव को लेगा और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन इसकी एक रेंज है, 10 मीटर की रेंज है, लेकिन आजकल रेंज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आए कि ब्लूटूथ की रेंज क्या है तो याद रखना ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर है और ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ब्लूटूथ बच्चों याद रखना ये एक राजा था, उसका दांत था वो नीला था, तो अंग्रेज उसको चिढ़ाते थे, इसलिए इसका नाम क्या है, इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ है बच्चों, क्लियर। और इसके ऊपर ज्यादा कुछ भाषण मेरे को देना नहीं है, पहले खूब दे रखा है, आते भी नहीं है टेक्नोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं। ब्लूटूथ में बच्चों पेयरिंग सिस्टम चलता है, सिक्योरिटी थोड़ी ये मान के चलिए इसकी स्पीड कम होती है किसकी, ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ का सॉल्यूशन वाईफाई आया तो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन ब्लूटूथ पेयरिंग सिस्टम पे काम करता है। कोई इसमें पासवर्ड सिस्टम नहीं होता, केवल पेयरिंग होती है, लेस सिक्योर होता है किससे, वाईफाई से। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ जो होता है उसका IEEE स्टैंडर्ड 802.15 बच्चों ये होता है, क्लियर। याद रखना इसमें पासवर्ड सिस्टम नहीं होता किसके अंदर, ब्लूटूथ के अंदर बच्चों, क्लियर। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि सर वाईफाई में पासवर्ड सिस्टम होता है क्या, तो वाईफाई में पासवर्ड सिस्टम होता है बच्चों, क्लियर। लेकिन इसकी रेंज कम है, 10 मीटर तक की रेंज है। तो 10 मीटर तक की रेंज है तो अपन को ये पता चल जाता है कि अपने ब्लूटूथ को कौन सा व्यक्ति यूज कर रहा है, कौन सा व्यक्ति यूज नहीं कर रहा, तो अपन उसको पकड़ सकते हैं बच्चों, क्लियर। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्पीड क्या है, तो स्पीड कम है, स्पीड कम है, स्पीड कम है किसकी, ब्लूटूथ की। दूसरी बात है ब्लूटूथ की जो वेव जो होती है वो बच्चों इंफ्रारेड सिस्टम के ऊपर काम करता है। कौन, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड। देखिए पेन के अंदर 3 टेक्नोलॉजी आती है, एक तो ब्लूटूथ, एक इंफ्रारेड और एक बच्चों NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको नेटवर्क बताया था। अब बच्चों अगर नेटवर्क बताया था तो नेटवर्क के अंदर पेन बताया था, और पेन बताया था तो इसके अंदर वायर्ड पेन बताया था, और वायर्ड पेन बताया था तो इधर आपको वायरलेस पेन बताया था। अब वायरलेस पेन है तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ब्लूटूथ है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो ये भी आपको 802.15.1 बच्चों, क्लियर। याद रखना इसकी रेंज थोड़ी कम होती है। और बच्चों वायरलेस के अंदर एक चीज और आती है, इंफ्रारेड, जो रिमोट के अंदर काम आती है, इंफ्रारेड
बच्चों क्लियर। इंफ्रारेड किरणें मोटी होती है, ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाती है बच्चों क्लियर। इंफ्रारेड, इसके अलावा एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये सब पेन के अंदर ही आती है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों क्लियर। पेन का मतलब जिसकी रेंज 10 मीटर तक होती है, अब वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। क्लियर बच्चों। एक चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। वायरलेस यहां तक समझ में आ गया। ब्लूटूथ के अंदर ही मैंने आपको जिगबी भी बताया था। अब जिगबी और ब्लूटूथ में क्या अंतर है? तो बच्चों ब्लूटूथ का जमाना अब धीरे धीरे जा रहा है और उसकी जगह जिगबी को यूज किया जा रहा है। अब जिगबी क्या है बच्चों? तो दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि इसमें जो बैटरी है वो ज्यादा खर्च होती है, पावर ज्यादा कंजप्शन होता है। इसमें बैटरी है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है बच्चों क्लियर। एक पॉइंट और क्लियर कर लो, जितना भी आईओटी सिस्टम चल रहा है आज की तारीख में, उसके अंदर जिगबी टेक्नोलॉजी को ही काम में लिया जा रहा है। तो बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? इसका IEEE स्टैंडर्ड होता है 802.15.4 बच्चों क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों देखिए इंफ्रारेड जो है ये रिमोट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? इंफ्रारेड। अब ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में बच्चों याद रखिए सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही लाइन के अंदर होते हैं। इनकी रेंज भी कम ही होती है, लगभग 10 मीटर तक की रेंज होती है बच्चों। ये आपका रिमोट है, ये उसका सेंसर है, तो इनके बीच में याद रखिए बिल्कुल एक तरीके से ये बोल सकते हैं लाइन ऑफ साइट के अंदर ही अगर सेंडर और रिसीवर रहेगा तो ये टेक्नोलॉजी काम करेगी बच्चों क्लियर। याद रखना बच्चों, ये इनके जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, इसलिए दीवार को भी पार नहीं कर पाते हैं बच्चों क्लियर। याद रखना ये कोई भी इंटरनेट नहीं है, ये सबके सब नेटवर्क है। इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन बच्चों आजकल ये नई टेक्नोलॉजी आई है। इसमें क्या होगा बच्चों, मान लीजिए आपको पेमेंट करना है, अब पेमेंट करना है तो बच्चों केवल डिवाइस से डिवाइस को टकराइए और पेमेंट हो जाता है बच्चों क्लियर। तो एनएफसी का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये मैंने अच्छी तरीके से पहले पढ़ा रखा है, आपने भी देखा होगा। आजकल बच्चों एनएफसी कार्ड होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं अपन उसको टच कराते हैं और गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है बच्चों क्लियर। एनएफसी कार्ड का मतलब होता है कि आपको उसको टच करवाना पड़ता है, जैसे ही टच करते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और उस सिद्धांत पे काम करता है। इसको बोलते हैं पेन का मतलब है 10 मीटर से नीचे नीचे। तो बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। वायर्ड पेन भी होता है, वायरलेस पेन भी होता है। पेन का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? तो पेन का IEEE स्टैंडर्ड होता है 802.15 बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट क्लियर, वायरलेस क्लियर, इंफ्रारेड क्लियर, एनएफसी आपका क्लियर, जिगबी टेक्नोलॉजी क्लियर। ये पॉइंट याद रखना। ब्लूटूथ को रिप्लेस किया जा रहा है जिगबी से, बैटरी ज्यादा यूज होती है बच्चों, 10 से 12 घंटे बैटरी चल जाती है। और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है तो ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है? तो ये देखिए जो कोई वर्ड चल रहा है साथ साथ उसको निपटाते चलना। आईओटी में क्या होता है बच्चों, आपने सुना होगा गूगल होम होता है, जो अमेजन है उसका इको होता है। ये बाजार में से हार्डवेयर डिवाइसेज होती है जो बच्चों जिनको अपन कमांड देते हैं तो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनमें सेंसर होते हैं, वो सेंसर वाली जो डिवाइस होती है वो गूगल होम या अमेजन के इको से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही अपन अमेजन के इको को कुछ कमांड देते हैं बोल के, तो बच्चों वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज को सुनता है उसके हिसाब से जिस भी डिवाइसेस के बारे में अपन ने बात की उस डिवाइस को कंट्रोल करता है। इनको कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब व्यक्ति बैठा बैठा सभी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है बच्चों क्लियर। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में ताली बजाते ही लाइट चल जाती है, तो ये सब क्या होता है? ये आईओटी होता है बच्चों क्लियर। तो आईओटी के अंदर जिगबी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, ब्लूटूथ और जिगबी दोनों यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें बैटरी कंजप्शन ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्लूटूथ पे और भी क्वेश्चन आता है। ये एक तो ब्लूटूथ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ब्लूटूथ के ऊपर एक आता है पिकोनेट के ऊपर। ये पिकोनेट क्या होता है और एक किसके ऊपर होता है? तो एक स्कैटर नेट के ऊपर होता है बच्चों क्लियर। ये मैंने पहले खूब पढ़ा रखा है आपको। अभी मैं स्पीड से लेके एक बार आपका स्पीड से लेके एमसीक्यू करवा रहा हूँ। दुनिया के जितने भी एमसीक्यू है वो सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक अलेक्सा, देखिए अलेक्सा जो है वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है, क्लियर है, वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन आजकल आईओटी के लिए बच्चों सॉफ्टवेयर की जगह घर के अंदर आईओटी इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, तो एक हार्डवेयर लगा दिया जाता है। जैसे अधिकतर हार्डवेयर गूगल का आ रहा है जिसको होम कहते हैं, गूगल होम, और एक होता है अमेजन का इको बच्चों क्लियर। लेकिन जो अपन बोलते हैं जैसे गूगल नाउ है, गूगल असिस्टेंट है, ये बोल के अपन जो कमांड दे रहे हैं तो वो एज ए सॉफ्टवेयर की वर्क कर पा रहे हैं बच्चों। डिवाइसेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डिवाइसेज को कंट्रोल करने के लिए अपन को हार्डवेयर आईओटी लेके आना पड़ेगा, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वाला आईओटी लेके आना पड़ेगा। उसके अंदर जैसे अमेजन का अलेक्सा काम करता है, किसके अंदर?
जो अमेजन है, अमेजन के इको के अंदर जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो अलेक्सा है, और बच्चों गूगल होम के अंदर जो सॉफ्टवेयर काम करता है गूगल नाउ है या गूगल असिस्टेंट है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। स्मार्ट वॉच, सेल्फ ड्राइविंग कार, वेरी गुड। ये सब क्या है? ये सब IoT के ही एग्जाम्पल है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आपके क्लियर हो गया। IEEE स्टैंडर्ड आप समझ जाइए। इंफ्रारेड क्या होता है? जैसे एसी चल रहा है यहाँ से रिमोट, तो ये भी एक नेटवर्क बनता है, लेकिन इस नेटवर्क की खासियत है इंफ्रारेड किरणें जो है वो दीवार को क्रॉस करके नहीं जा सकती, इनके कण मोटे होते हैं, और बच्चों इनमें सेंडर और रिसीवर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। तो इंफ्रारेड आपके समझ में आ गया। NFC क्या होता है? इनकी रेंज बहुत ज्यादा कम होती है। ये दोनों जो NFC कार्ड है और रिसीवर है वो बिल्कुल एक दूसरे के टच होने चाहिए, तभी आपका जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो हो जाएगा। NFC की थोड़ी सी स्पीड फास्ट होती है, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बच्चों ब्लूटूथ है, या फिर ये बोल दीजिए जो आपका वायरलेस ब्लूटूथ है, चाहे इंफ्रारेड है चाहे NFC है, इन तीनों की स्पीड का थोड़ा लोचा है, स्पीड इन तीनों की स्पीड कम होती है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर? और फिर इनकी जो रेंज होती है वो भी कम होती है, रेंज 10 मीटर तक की रेंज होती है। बच्चों क्लियर? अब इसका जो सॉल्यूशन है वो अपन किस में करेंगे? लेन में करेंगे, ताकि रेंज बढ़ा देंगे। अब जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी तो याद रखना, यहाँ पर बच्चों कोई ये पूछे सिक्योरिटी, तो बच्चों ये पासवर्ड नहीं होता, यहाँ पर पासवर्ड नहीं होता, ऐसे तो सिक्योर है। क्यों? क्योंकि 10 मीटर की रेंज तक ही डेटा जा रहा है, तो जो भी इसको मिसयूज करेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें पासवर्ड नहीं होता, तो इसको इतना सिक्योर अपन नहीं बोल सकते। बच्चों क्लियर? ये तो क्लियर है कि जैसे जैसे इंटरनेट बड़ा होता जाता है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती जाती है। क्यों? क्योंकि अगर अपन इंटरनेट पे जाएंगे तो सिक्योरिटी बहुत लो हो जाएगी। बच्चों क्लियर? मैन के अंदर सिक्योरिटी थोड़ी हाई रहेगी, लेन के अंदर और हाई रहेगी, बच्चों पेन के अंदर और हाई रहती है। लेकिन कॉमन सी बात है, पासवर्ड बेस्ड सिक्योरिटी नहीं होती। बच्चों क्लियर? या पेयरिंग सिस्टम ही होता है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे इसमें क्या पासवर्ड बेस्ड सिक्योरिटी होती है? नहीं, इसमें पेयरिंग सिस्टम होता है, पासवर्ड बेस्ड सिक्योरिटी नहीं होती। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको कहा था, देखिए एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर मैंने आपको कहा था पिकोनेट क्या होता है। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि जो ब्लूटूथ है उसके अंदर एक मास्टर होता है जो डेटा को ट्रांसफर करता है, और एक स्लेव होता है जो डेटा को लेता है। बच्चों क्लियर? एक मास्टर और एक स्लेव। तो बच्चों जो मास्टर होता है उससे कितने डिवाइसेज जुड़ सकती है, कितने स्लेव जुड़ सकते हैं? तो कॉमन सी बात है, मास्टर से 7 स्लेव जुड़ सकते हैं। तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? अपन पिकोनेट। अब बच्चों ये S1 है, ये आपका S2 है, ये आपका S3 है, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ये S4 है, ये S5 है, ये S6 है। तो बच्चों ये क्या चीज है? तो ये कॉमन सी बात है, पिकोनेट है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, पिकोनेट से बड़ा नेटवर्क बनाता हूँ जिसको क्या कहते हैं? स्कैटरनेट। पिकोनेट का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पिकोनेट में क्या होता है कि अगर 7 स्लेव तक अपन मैक्सिमम इसमें जोड़ सकते हैं, किसके अंदर? पिकोनेट। अगर ज्यादा जोड़ना है तो अपन को स्कैटरनेट बनाना होता है। ये ग्रुप ऑफ पिकोनेट होता है। कोई अगर आपसे पूछ ले ग्रुप ऑफ पिकोनेट किसको कहते हैं, तो ग्रुप ऑफ पिकोनेट स्कैटरनेट को कहते हैं। बच्चों क्लियर? याद रखिए कि एक स्कैटरनेट में मैक्सिमम 10 पिकोनेट आप जोड़ सकते हो, 10 पिकोनेट आप जोड़ सकते हो। बच्चों क्लियर? ये कैसे बनता है? तो ये भी चीज मैंने आपको बता दी थी। मान लीजिए आपने ये मास्टर है, यहाँ पर क्या है बच्चों? स्लेव है। ये स्लेव 1, स्लेव 2, बच्चों क्लियर? स्लेव 3, इस तरीके से मैंने बनाया, और यहाँ पर स्लेव नंबर 7 है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, किसी एक स्लेव को किसी दूसरे का मास्टर बना देता हूँ। इस तरीके से मैं जोड़ जोड़ के आगे बढ़ता जाता हूँ। फिर बच्चों यहाँ पर एक स्लेव है, इसको मैं किसी और का मास्टर बना देता हूँ। बच्चों क्लियर? इस तरीके से चलता रहता है, और इस तरीके से ये जो ब्लूटूथ का नेटवर्क है ये बढ़ता जाता है, इसको स्कैटरनेट कहते हैं। बच्चों क्लियर? यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी बातें मैंने कल बता दी थी। आज अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। बच्चों क्लियर? यहाँ तक अगर आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत है तो बताइए। पिकोनेट जो बनाया जा रहा है इसमें स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है। स्टार टोपोलॉजी, अगर ये मास्टर स्लेव है और इन दोनों के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन करना है तो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, इसमें कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता, बस मास्टर सर्वर है। बच्चों ये क्या है? तो ये मास्टर है, ये क्या है? स्लेव है। अभी बच्चों इसने पेयरिंग की है इसकी, तो ये इसको भेज सकता है। थोड़ी देर में कनेक्शन काट के इसको मास्टर, इसको स्लेव भी आप बना सकते हो। ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है। ये स्टार टोपोलॉजी है, किसके अंदर? पिकोनेट। पिकोनेट के अंदर दिख जाती है कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रेंज आपको पता चली गई, पासवर्ड लेस होता है। बच्चों याद रखिए पेयरिंग सिस्टम पे काम करता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, NFC है, जिगबी है। बच्चों ब्लूटूथ
सबसे छोटा नेटवर्क, फिर पिकोनेट, फिर स्कैटरनेट है। पिकोनेट के अंदर 7 स्लेव हो सकते हैं। पिकोनेट में टोटल 8 डिवाइसेज हो सकती है। स्कैटरनेट में 10 पिकोनेट हो सकते हैं। बच्चों जो एक मास्टर होगा वो दूसरे में स्लेव होगा। केवल एक जो शुरू का मास्टर है वही मास्टर रहेगा, बाकी हर एक मास्टर किसी न किसी नेटवर्क का स्लेव जरूर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एनएफसी भी बच्चों एक पैन नेटवर्क बनाता है, इंफ्रारेड भी एक पैन नेटवर्क बनाता है, ब्लूटूथ भी एक पैन नेटवर्क बनाता है, वायर्ड पैन भी बनता है, और पैन अधिकतर डिवाइस से डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बनता है, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करने के लिए बनता है, डिवाइस कनेक्ट करने के लिए बनता है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और चर्चा करते हैं। क्लियर? हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, पेन में कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू कराओगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब चलिए आज अपन बात करते हैं लैन की, कैन की, मैन की। बच्चों इनकी अपन सारी बातें कर लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो अपना टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क ही चल रहा है बच्चों। क्लियर? इसके अंदर आज अपन दूसरी बात करते हैं लैन। तो लैन बच्चों पैन से जस्ट बड़ा होता है। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये भी वही 2 तरीके का बनता है, एरिया नेटवर्क। बच्चों क्लियर? ये भी 2 तरीके का बनता है। पहला कौन सा बनता है? तो लैन पहला बनता है इथरनेट। इथरनेट क्या होता है बच्चों? ये वायर्ड होता है, और एक दूसरा होता है वाईफाई। बच्चों क्लियर? याद रखना जो वायर्ड है और ये क्या है? ये वायरलेस है बच्चों। क्लियर? वायरलेस है। अब बच्चों याद रखना वाईफाई, वायरलेस। बच्चों क्लियर? अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आजकल एक और चल रहा है जिसका नाम है लाईफाई, तो उसको भी आज अपन चर्चा में ले आते हैं। क्या बच्चों? लाईफाई, 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 लाईफाई। बच्चों क्लियर? चलिए अपन इन तीनों की चर्चा कर देते हैं, इथरनेट, वाईफाई और लाईफाई। तो लाईफाई को मैं अलग से समझाऊंगा, पहले इन दोनों को अपन देख लेते हैं बच्चों। क्लियर? तो लाईफाई को मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, नई टेक्नोलॉजी है, इसको अपन देखेंगे। लाइट फिडेलिटी। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों इथरनेट जो है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, इथरनेट क्या है। तो बच्चों इथरनेट का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। वायर जो आपने सुना होगा, एक एनआईसी कार्ड होता है या एनएससी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन कार्ड या फिर इथरनेट कार्ड या लैन कार्ड, ये बहुत सारे नाम होते हैं बच्चों। तो इथरनेट बनाने के लिए कार्ड जरूरत है। एक कार्ड क्या होता है जिसको एनएससी कार्ड कहते हैं बच्चों, एनएससी कार्ड कहते हैं, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर लैन कार्ड भी इसको बोलते हैं, लैन कार्ड भी इसको बोलते हैं, इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, इथरनेट कार्ड भी इसको बोलते हैं बच्चों। क्लियर? तो एनएससी कार्ड, एनआईसी कार्ड, लैन कार्ड, इथरनेट कार्ड, ये एक कार्ड है बच्चों, ये होना चाहिए। अब बच्चों ये कार्ड अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप लैन नहीं बना सकते बच्चों। क्लियर? अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हाँ जी सॉरी लैन कार्ड का होना जरूरी है। अब तक बच्चों जो वाईफाई अपन ने क्या पढ़ा? ब्लूटूथ पढ़ा। ब्लूटूथ के अंदर क्या होगा? तो जो सेंडर और रिसीवर दोनों में ब्लूटूथ का होना जरूरी है। यहाँ पर बच्चों अगर आपको कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसको लैन कहते हैं, बच्चों कंप्यूटर को डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो उसको पैन कहते हैं। तो पैन के लिए इथर कार्ड की जरूरत नहीं है, इथर कार्ड की जरूरत नहीं है, या फिर लैन कार्ड की जरूरत नहीं है, या एनआईसी कार्ड की जरूरत नहीं है। तो लेकिन बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं। इथरनेट, इथरनेट के अंदर एनएससी या एनआईसी या लैन कार्ड या इथरनेट कार्ड की जरूरत है। बच्चों होता क्या है कि एनआईसी कार्ड हर कंप्यूटर के अंदर अलग अलग होता है। एनआईसी कार्ड हर कंप्यूटर का एक नेटवर्क एड्रेस है बच्चों। एनआईसी कार्ड प्रत्येक कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है बच्चों। क्लियर? याद रखिए मैं आपको क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ, वापस सुन लीजिए। जितने भी कंप्यूटर है, पहले के जो कंप्यूटर थे उनमें एनआईसी कार्ड नहीं आता था, जनरेशन 2 तक, क्योंकि इंटरनेट नहीं चलता था, इंटरनेट नहीं चलता था, तो इंटरनेट से इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता था, इंटरनेट से इंटरनेट जब कनेक्ट नहीं होता था तो एनआईसी कार्ड नहीं था बच्चों। क्लियर? तो वहां पर क्या होता था? सारा काम केबल के थ्रू होता था, केबल और डिवाइस इस तरीके से चलता था। दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड का कंसेप्ट क्या है तो समझो। एनआईसी कार्ड किसी भी कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे मेरे घर का जो एड्रेस है वो मेरा एनआईसी कार्ड है बच्चों। क्लियर? हर एक कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है जो एनआईसी कार्ड द्वारा रिप्रेजेंट होता है। एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस है ये 48 बिट का एड्रेस होता है। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई ये पूछे कि सर इथरनेट बनाने के लिए इस कार्ड की जरूरत है, ये कार्ड बच्चों अगर नहीं है तो आप कंप्यूटर में बाहर से डलवा सकते हो बच्चों। क्लियर? होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होगा। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, और बच्चों इनको आपस में कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पर एनआईसी कार्ड और एनआईसी कार्ड आपस में कनेक्ट होंगे बच्चों। क्लियर? ये फिजिकल एड्रेस है।
बच्चों क्लियर, ये फिजिकल एड्रेस है किसका, इस कंप्यूटर का, ये फिजिकल एड्रेस है इस कंप्यूटर का। बच्चों क्लियर, याद रखिए बच्चों, इसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक एड्रेस, मैक एड्रेस। बच्चों क्लियर, और मैक, ये जो मैक एड्रेस है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, मैक एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। बच्चों क्लियर, चलिए अगर इंटरनेट के ऊपर अपन को कंप्यूटर को जोड़ना है तो भी मैक एड्रेस चाहिए, और लैन बनानी है तो भी मैक एड्रेस चाहिए। अब बच्चों मैक एड्रेस जो होता है वो कितने बिट का होता है, ये भी पॉइंट क्लियर कर लो। तो जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का एड्रेस होता है। बच्चों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैक एड्रेस होता है वो कैसा होता है, तो मैक एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। अभी अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है ये भी अपन चर्चा कर लेते हैं। बच्चों अल्फा न्यूमेरिक मतलब मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। 48 बिट का मतलब 6 बाइट होती है। बच्चों क्लियर, अब 6 बाइट होती है तो इसका मतलब 12 डिजिट ऐसी होती है, जैसे AF। बच्चों क्लियर, AF, इसके बाद यहाँ पर ये लगा दिया मैंने डैश 3 4, यहाँ पर 5 6, यहाँ पर 7 9, यहाँ पर AD, और यहाँ पर BE। तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके का एक मैक एड्रेस लिखा होता है किसके ऊपर, NIC कार्ड के ऊपर। बच्चों याद रखना ये जो वैल्यू होती है ये 0 to 9 तक होती है और A to F तक होती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और बच्चों ये जो होता है ये आपका स्लैश कहलाता है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस तरीके का आपका मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है या 6 बाइट का होता है, या इस तरीके से लिखा जाता है 0 to 9 और A to F तक लिखा होता है। अगर आपका लैन कार्ड नहीं होगा तो आप इथरनेट नहीं बना सकते। बच्चों क्लियर, दुनिया में सबसे पहला इथरनेट अर्पानेट है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। वेरी गुड, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है। वेरी गुड, एक बच्चा कह रहा है सर मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्वेश्चन अभी आया भी था, तो मेरे हिसाब से मैंने खूब भयंकर तरीके से नेटवर्किंग पहले पढ़ा रखी है, तो ये सारी चीजें आपके क्लियर होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि लैन बनाने के लिए दोनों डिवाइस के अंदर मैक एड्रेस का होना जरूरी है, और मैक एड्रेस किस पे लिखा होता है, लैन कार्ड पे लिखा होता है। लैन कार्ड का होना जरूरी है, फिजिकल एड्रेस नहीं होगा तो लैन नहीं बनेगा। और बच्चों ये जो लैन बनती है इसी को अपन इथरनेट कहते हैं। एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे कि हाँ सर अभी तक का बिल्कुल क्लियर है, अभी तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बच्चों, चले फिर आगे। अब बच्चों होता क्या है इथरनेट के अंदर, तो समझना। अब इथरनेट वही आपका टॉपिक चल रहा है नेटवर्क टाइप। अब नेटवर्क टाइप में, नेटवर्क टाइप के अंदर क्या चल रहा है, तो नेटवर्क टाइप के अंदर सबसे पहले अपन ने लिया पेन। पेन खत्म होने के बाद मैं ले रहा हूँ लैन। बच्चों क्लियर, लैन के अंदर बच्चों मैंने क्या लिया, तो पहले मैंने क्या ले लिया, इथरनेट। अब इथरनेट अगर मैंने लिया तो इथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, तो IEEE 802.3। बच्चों क्लियर, ये इथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड होता है। अब बच्चों इथरनेट बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पर बच्चों कोई ISP प्रोवाइडर इनकी जरूरत नहीं है। ये बच्चों लैब बनाई जाती है, अगर आपने देखा हो तो इथरनेट लैब बनाने की बात होती है। अगर कोई ये पूछे कि पहला इथरनेट कौन सा है, तो पहला इथरनेट अर्पानेट है। बच्चों क्लियर, अगर पहला इंटरनेट पूछे तो भी अर्पानेट है, पहला नेटवर्क पूछे तो भी अर्पानेट है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है। अर्पानेट, बच्चों क्लियर, अर्पानेट फर्स्ट इथरनेट है, ये पॉइंट याद रखना। फर्स्ट इथरनेट कौन सा है, तो फर्स्ट इथरनेट क्या है बच्चों, अर्पानेट। एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी, बच्चों एडवांस प्रोजेक्ट, एडवांस अर्पा, एडवांस प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बच्चों ए का मतलब क्या होता है, एडवांस। एडवांस बच्चों, आर का मतलब रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। पी का मतलब है प्रोजेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है। प्रोजेक्ट, ए का मतलब होता है एजेंसी, एजेंसी। बच्चों नेटवर्क, ये पॉइंट याद रखना। ये किसका पार्ट है, तो ड्रपा का पार्ट है। ड्रपा क्या है, तो ड्रपा बच्चों याद रखना, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। बच्चों ड्रपा एक संस्था है किसकी, अमेरिकी गवर्नमेंट की। बच्चों क्लियर, ये अमेरिका है, अमेरिका के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है ड्रपा, और ड्रपा के अंदर बच्चों एक एजेंसी काम करती है। ड्रपा ने ये नेटवर्क बनाया था। बच्चों ध्यान रखना, अर्पानेट अमेरिका के अंदर एक एजेंसी है ड्रपा,
बच्चों क्लियर, जो डिफेंस से रिलेटेड है, उसने एक नेटवर्क बनाया था जिसका नाम है अर्पानेट। कोई ये पूछे नेटवर्क का नाम बताइए, अर्पानेट। अर्पानेट किसने बनाया था? ड्रपा ने। ड्रपा क्या है? तो एक डिफेंस से रिलेटेड एजेंसी है। बच्चों क्लियर, इथरनेट इसका IEEE स्टैंडर्ड 802.3 है। और मैक एड्रेस क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चों ये कंप्यूटर है, मान लीजिए कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को वायर के थ्रू जोड़ना है, तभी तो लेन बच्चों क्या बनेगा? इथरनेट बनेगा। अगर वायरलेस होगा तो ये वाईफाई बन जाएगा। बच्चों क्लियर, अभी ये क्या बनेगा? इथरनेट बनेगा। अब बच्चों इनको जोड़ने का तरीका बहुत सारा है। अब कौन कौन से तरीके जोड़ने की टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी अपन पढ़ेंगे, जिसको लैन टोपोलॉजी कहते हैं। बच्चों क्लियर, लेकिन यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पर बच्चों ये जो डिवाइस है, अगर कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, अगर दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो एक लैन कार्ड से आप जोड़ सकते हो। इसके लिए किसी सेंटर डिवाइस की जरूरत नहीं है। लैन कार्ड में बच्चों इधर आपका क्या होता है? तो यहाँ पर एक वायर होता है, इस वायर के थ्रू अपन इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन जब तीसरा कंप्यूटर आ जाएगा तो अपन इसको नहीं जोड़ पाएंगे। तो बच्चों फिर अपन को क्या चाहिए? एक सेंटर डिवाइस चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो अपन को सेंटर डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। अब सेंटर डिवाइस की बच्चों जब जरूरत पड़ेगी तो इस सेंटर डिवाइस के थ्रू अपन को ये सारे कंप्यूटर जोड़ने हैं। दो कंप्यूटर को आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो, लेकिन दो से ज्यादा कंप्यूटर को अगर आपस में जोड़ना है तो अपन को सेंटर डिवाइस की जरूरत पड़ती है। बच्चों क्लियर, तो चलिए इस तरीके के एक सेंटर डिवाइस मैंने ले ली। अब ये जो सेंटर डिवाइस है ये क्या है? ये तो आपके कंप्यूटर है जो दिख रहे हैं, जिनमें लैन कार्ड है वो तो आपका कंप्यूटर है, और ये आपका स्विच है। बच्चों क्लियर, या फिर क्या हो सकता है? हब हो सकता है, स्विच और हब। तो इनके थ्रू अपन कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, इनको बोलते हैं सेंटर डिवाइस। बच्चों क्लियर, तो कोई ये पूछे लैन बनाने के लिए या फिर इथरनेट बनाने के लिए जो सेंटर डिवाइस चाहिए उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है स्विच और हब। अब बच्चों देखिए, जो स्विच है, हब है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्विच जो होता है वो फिल्टर करता है, स्विच जो होता है वो फिल्टर करता है, स्विच जो होता है वो कम्युनिकेट करवाता है, कनेक्शन बनाता है, इथरनेट बनाता है, हब भी इथरनेट बनाता है। बच्चों क्लियर, लेकिन ये फिल्टर नहीं करता। कौन? हब एक डम्बी डिवाइस है बच्चों, ये केवल ये बताता है कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट है। ये जो डिवाइस है उसके नाम के अकॉर्डिंग कनेक्ट करवाता है, लेकिन जो स्विच होता है बच्चों वो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल्टर करता है। तो स्विच है वो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या करता है? फिल्टर करता है, जिसके लिए संदेश है उसी के पास भेजता है। तो जो स्विच होता है वो तीन काम करता है। स्विच का काम क्या है? यूनिकास्ट भी होता है, स्विच यूनिकास्ट भी करता है, स्विच मल्टीकास्ट भी करता है, स्विच यूनिकास्ट करता है, स्विच मल्टीकास्ट करता है, मल्टीकास्ट भी करता है, और स्विच बच्चों ब्रॉडकास्ट भी करता है, ब्रॉडकास्ट भी करता है। बच्चों क्लियर, तो स्विच के तीनों काम है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। और लेकिन जो हब है वो केवल बच्चों ब्रॉडकास्ट करता है। ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बच्चों जो फिल्टर नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपन हब। जो हब है वो ब्रॉडकास्ट ही करता है, वो यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट नहीं करता। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये यूनिकास्ट क्या होता है? देखिए यूनिकास्ट है, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? यूनिकास्ट है। बच्चों क्लियर, हब एक डम्ब डिवाइस है। वेरी गुड, वेरी गुड। डिवाइस तीन तरीके की होती है, बिल्कुल सही बात है। एक डम्ब होती है, एक स्मार्ट होती है, एक इंटेलिजेंट होती है। चर्चा करेंगे, हर चीज की चर्चा करेंगे। आप तो केवल पॉइंट लिखते जाइएगा, मैं सारी चर्चा कर दूंगा। क्लियर, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग बच्चों 10 से 15 दिन में मैक्सिमम पूरी कवर कर दूंगा मैं, जितना आपके सिलेबस में। ऐसे तो फिर मेरा कोर सब्जेक्ट है, नॉलेज जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो। किसके अंदर? नेटवर्किंग के अंदर। लेकिन कॉमन सी बात है, जितनी दुनिया की नेटवर्किंग है वो सारी मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आप सिस्टमेटिक सुनोगे तो बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। बच्चों जो स्विच है वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों काम करता है। यूनिकास्ट भी करता है, मल्टीकास्ट भी करता है, मल्टीकास्ट भी करता है और ब्रॉडकास्ट भी करता है। बच्चों क्लियर। अब यूनिकास्ट क्या होता है? तो यूनिकास्ट का मतलब जिसका एड्रेस लिखा है उसी के पास जाएगा। मल्टीकास्ट में ग्रुप के पास जाता है। मल्टीकास्ट का मतलब होता है ग्रुप के पास भेजना। बच्चों क्लियर, ग्रुपिंग करना। ब्रॉडकास्ट मतलब सभी के पास भेजना, ऑल के पास भेजना। और यूनिकास्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर के पास भेजना, पर्टिकुलर के पास भेजना। बच्चों क्लियर, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे इसको क्लास में मान लो 10 लड़के बैठे हैं, 15 लड़कियां बैठी हैं। अब मैं किसी रामू को भेजूं तो ये यूनिकास्ट है, मैं लड़कों को भेजूं ये मल्टीकास्ट है, मैं सारे स्टूडेंट को भेजूं ये ब्रॉडकास्ट है। ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्विच सारा काम करता है, स्विच फिल्टर करता है, स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है, हब ब्रॉडकास्ट का काम करता है। और बच्चों हब मैक एड्रेस पे काम नहीं करता, ये मैक एड्रेस पे काम नहीं करता, ये कनेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर काम करता है, कनेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर काम करता है। कनेक्टेड डिवाइस जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उन सभी के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। बच्चों क्लियर, अब ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इथरनेट किस तरीके से बनता है। अब बच्चों लैन बनाने का तरीका क्या है? तो लैन बनाने के तरीके, टोपोलॉजी,
तो बच्चों चाहे वायरलेस टोपोलॉजी हो चाहे वायर्ड टोपोलॉजी हो, आपको पता होना चाहिए एक तो रिंग होती है, बस होती है, एक स्टार होती है, ये तो तीन इंपॉर्टेंट है। और बच्चों फिर क्या होता है, एक होती है आपकी ट्री और एक होती है आपकी हाइब्रिड। बच्चों क्लियर? ऐसे देखा जाए तो तीन टोपोलॉजी फंडामेंटल टोपोलॉजी है, बस, रिंग और स्टार। बच्चों क्लियर? अभी एक टोपोलॉजी और आई है जिसको मेश कहते हैं। फिर बच्चों जो है वो ड्राइव टोपोलॉजी है, जैसे ट्री और हाइब्रिड। बच्चों क्लियर? कोई ये पूछे फंडामेंटल टोपोलॉजी कौन सी है, तो टोपोलॉजी का मतलब होता है टोपो, मतलब जोड़ने की साइंस, यानी कंप्यूटर को इथरनेट में कैसे जोड़ा जाता है, वाईफाई के अंदर कैसे जोड़ा जाता है, एक लैब बनाई जाती है तो कंप्यूटर को कैसे जोड़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है वायर से ही जोड़े, वायर से ही जोड़े, बहुत सी टोपोलॉजी ऐसी भी है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी जुड़ जाती है, और कुछ टोपोलॉजी ऐसी है जो वायर्ड टेक्नोलॉजी को यूज करती है। जैसे बस है, तो बस बच्चों इथरनेट है, बस एक इथरनेट है, क्योंकि बस के अंदर केवल वायर्ड ही कंसेप्ट ही काम आता है। लेकिन बच्चों रिंग है, बच्चों क्लियर? इसके अलावा स्टार है, इसके अलावा मेस है, ये वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके की हो सकती है, लेकिन बस टोपोलॉजी केवल वायर्ड होती है। इसलिए कई बार ये पूछ लेते हैं कि इथरनेट बस क्या है, तो बस एक इथरनेट है, बस एक इथरनेट है, क्योंकि बस टोपोलॉजी में अगर आपको कंप्यूटर को जोड़ना है तो याद रखिए आपको वायर्ड सिस्टम को ही यूज करना होगा। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। स्विच आर की बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी नेटवर्क। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, दो या दो से ज्यादा अगर कंप्यूटर को जोड़ना है तो अपन स्विच काम में लेते हैं। दो के लिए अपन केबल को भी यूज ले सकते हैं, कोएक्सियल केबल, डायरेक्ट कोएक्सियल केबल से भी अपन जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर तीन कंप्यूटर आएंगे तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नेटवर्क पोर्ट एक एक ही होता है हर एक कंप्यूटर के अंदर, लैन कार्ड के अंदर एक एक पोर्ट ही होता है, तो दोनों तो जुड़ गए, तीसरा कैसे जुड़ेगा, इसलिए वहां स्विच यूज करते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। टोपोलॉजी की भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन टोपोलॉजी से पहले अपन वायरलेस लैन को भी देख लेते हैं, तो फिर वायरलेस लैन भी हो गया और वायर्ड लैन भी हो जाएगा, तो उसके बाद अपन टोपोलॉजी को देखेंगे। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर यहां तक का कंसेप्ट हमारे क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। स्विच और हब, स्विच और हब बच्चों वायर्ड टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं, वायर्ड टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं, वायर्ड टेक्नोलॉजी में काम में आते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इथरनेट बनाने के काम में आते हैं बच्चों, कंप्यूटर को जोड़ने के काम में आते हैं। क्लियर? IEEE स्टैंडर्ड 802.3। चले क्या बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप के अंदर पैन पूरा हो गया था, नेटवर्क टाइप के अंदर पैन पूरा हो गया था, तो पैन आपका हो गया था। पैन के बाद अपन क्या पढ़ रहे थे, लैन। तो लैन के अंदर बच्चों अपन आ जाइए, किसके अंदर आ गए थे, इथरनेट। तो इथरनेट आपको सबको पता चली गया। सबसे पहला इथरनेट अर्पानेट था। अर्पानेट किसने बनाया था, ड्रपा ने बनाया था। कब बनाया था, 1969 के अंदर बनाया था। ये क्लियर हो जाना चाहिए। दुनिया का पहला इंटरनेट भी यही है, और दुनिया का पहला नेटवर्क भी यही है, और दुनिया का पहला नेटवर्क भी यही है बच्चों। क्लियर? तो इथरनेट आपको मैंने बता दिया। अब चलिए वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी में वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है, तो बच्चों वायरलेस फिडिलिटी। बच्चों क्लियर? तो वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। बच्चों क्लियर? फिडिलिटी। अब बच्चों होता क्या है, तो ये भी आपको समझना है। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इथरनेट के अंदर आप स्विच और हब को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, स्विच और हब को यूज करते हैं। स्विच और हब बच्चों क्लियर? याद रखिए ये कौन सी लेयर पे काम करता है, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और हब जो है बच्चों ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये डंब डिवाइस है, ये बच्चों फिल्टर काम करने का काम करता है। ये तीनों काम करता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। और हब जो है वो केवल ब्रॉडकास्ट करता है। बच्चों ये नंबर 1 लेयर है, ये नंबर 2 लेयर है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये वायर टेक्नोलॉजी का सिस्टम है। अब आ जाइए वायरलेस। वायरलेस के अंदर बच्चों एक होता है हॉट स्पॉट। बच्चों क्लियर? हॉट स्पॉट होता है। अब बच्चों ये हॉट स्पॉट है,
तो दो चीज में आपको अंतर समझना होगा बच्चों। ब्लूटूथ में इसमें क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ बच्चों कंप्यूटर से डिवाइस को जोड़ती है और ये बच्चों कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है बच्चों। क्लियर? इंटरनेट से जोड़ता है, ये याद रखना। ये हॉटस्पॉट है तो ये इधर एक तरफ इंटरनेट होगा आपका, क्या होगा? इंटरनेट होगा, इंटरनेट होगा, एक तरफ आपका इंटरनेट होगा और इस इंटरनेट से आपकी डिवाइसेज को जोड़ती है बच्चों। क्लियर? इसको हॉटस्पॉट कहते हैं बच्चों। ये क्या काम करती है तो समझना। अच्छा, ब्लूटूथ में क्या होता है? आपके कंप्यूटर को डिवाइस से जोड़ देता है बच्चों। क्लियर? कंप्यूटर को डिवाइस से जोड़ देता है। क्लियर है बच्चों? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। IEEE स्टैंडर्ड क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका IEEE स्टैंडर्ड है IEEE बच्चों 802.11 बच्चों। क्लियर? चलिए। अच्छा, लाईफाई का भी यही है और वाईफाई का भी यही है। अब बच्चों इधर इंटरनेट है, इंटरनेट से जो सिग्नल आ रहे हैं बच्चों। क्लियर? मान लीजिए जो सिग्नल आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं। अब जो बाहर से सिग्नल आ रहे हैं वो करंट के रूप में भी आ सकता है और वाईफाई के रूप में करंट के रूप में भी आ सकता है और रेडियो वेव के रूप में भी आ सकते हैं या किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये हॉट स्पॉट है। मान लीजिए सिग्नल ही आ गया। अब बच्चों कौन से सिग्नल आते हैं इंटरनेट पे? तो इंटरनेट पे आपका एनालॉग सिग्नल आते हैं बच्चों। क्लियर? एनालॉग सिग्नल आते हैं। अब ये एनालॉग सिग्नल यहाँ पर पहुंचा तो बच्चों ये हॉटस्पॉट क्या करता है? कुछ हॉटस्पॉट 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करते हैं और कुछ 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करते हैं बच्चों। क्लियर? 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर काम करते हैं। ये इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे और ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, जो ये कंप्यूटर है वो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी इस तरीके से पूरा का पूरा 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेंगे बच्चों। क्लियर? चलिए, ये सिग्नल है, ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ पर भी क्या होता है? तो यहाँ पर भी बच्चों वाईफाई होता है बच्चों। क्लियर? यह वाईफाई रिसीवर है, ये हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट जहाँ लगा होता है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है और जो आपके मोबाइल में वाईफाई लगा होता है वो इसको कैप्चर करता है बच्चों। क्लियर? ये पहले से ही फिक्स है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इनको जहां भी मिलेगी वो उससे कम्युनिकेट हो जाएंगे। यहाँ पर पासवर्ड सिस्टम होता है तो जैसे ही बच्चों 2.4 की कहीं पर वाईफाई होगा तो यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज हमेशा एक्टिव रहता है तो बच्चों वो उसको कैप्चर कर लेगा और इस तरीके से कम्युनिकेट हो जाता है। ये लेस सिक्योर है बच्चों। लेस सिक्योर क्यों है? उसका रीजन है बच्चों, याद रखना। ब्लूटूथ और इसमें से कौन ज्यादा सिक्योर है? तो ब्लूटूथ ज्यादा सिक्योर है, ये कम सिक्योर है। क्यों है? क्योंकि इसकी रेंज बढ़ गई। इसकी रेंज क्या है? 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज है बच्चों। लैन की रेंज भी 1 किलोमीटर तक होती है, इथरनेट की रेंज भी 1 किलोमीटर तक होती है। इथरनेट बनाने के लिए कौन सी केबल यूज करते हैं? तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं बच्चों। क्लियर? पेयर केबल यूज करते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। अब बच्चों इथरनेट जब अपन बनाते हैं तो ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब इथरनेट अपन बनाते हैं तो सिग्नल जो जा रहे हैं वो डिजिटल जा रहे हैं। अब डिजिटल सिग्नल अगर जा रहे हैं तो कॉमन सी बात है, डिजिटल सिग्नल जब जाते हैं तो बच्चों उनकी एक रेंज होती है जाने की, वो 1 किलोमीटर तक आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे अगर उनको भेजना है तो फिर बच्चों रिपीटर की जरूरत पड़ती है। रिपीटर, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आया था। रिपीटर क्या करते हैं? किसी लाइन के अंदर काम आते हैं। किसके अंदर? लाइन के अंदर। तो जब वीक सिग्नल होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं कौन? रिपीटर बच्चों। क्लियर? रिपीटर किसी लाइन के अंदर, क्योंकि लाइन के अंदर जो सिग्नल जाते हैं वो एज ए डिजिटल जा रहे हैं। डिजिटल मतलब 1010 के रूप में जा रहे हैं, एनालॉग फॉर्मेट में नहीं जा रहे बच्चों, डिजिटल फॉर्मेट में जा रहे हैं। और डिजिटल सिग्नल में डेटा लॉस होने की चांस ज्यादा होते हैं। तो बच्चों अपन क्या यूज करते हैं? रिपीटर। मान लीजिए आपका सिग्नल वीक हो गया और यहां तक ही पहुंचा तो रिपीटर उसको रीजनरेट कर देता है। क्या कर देता है? रीजनरेट। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों। देखिए दो चीज है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एम्पलीफायर और रिपीटर में क्या अंतर है? देखिए जो रिपीटर होते हैं वो लैन में काम आते हैं, एम्पलीफायर वो इंटरनेट पे काम आते हैं बच्चों। आजकल एम्पलीफायर यूज ही नहीं होते, राउटर जो होते हैं वही एम्पलीफायर का काम करते हैं बच्चों। क्लियर? देखिए आजकल क्या होता है, ना स्विच यूज होता है, ना ब्रिज यूज होता है, ना एम्पलीफायर यूज होता है आजकल, ना फायरवॉल यूज होती है, सबके सब राउटर के अंदर ही होते हैं बच्चों। क्लियर? राउटर में क्या होता है बच्चों? एम्पलीफायर होता है। जैसे ही उसके पास एनालॉग सिग्नल पहुंचा, एनालॉग सिग्नल क्या होता है ये भी समझो। सिग्नल दो तरीके के होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। बच्चों जो घरों में लाइट आ रही है वो एनालॉग है, और बच्चों जो अपन मोबाइल की बैटरी में यूज करते हैं वो डिजिटल है। आपका जो मोबाइल है वो डिजिटल सिग्नल को यूज करता है बच्चों, आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये एनालॉग सिग्नल है। तो ये एनालॉग सिग्नल बच्चों जब अपन कोई चीज भेजते हैं इंटरनेट पे, जब अपन कोई चीज इंटरनेट पे भेजते हैं, नहीं, अब बच्चों सुनो, जब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं।
मान लीजिए मेरे को डेटा भेजना है अमेरिका, अमेरिका भेजना है तो डिजिटल तो भेज ही नहीं सकता, क्योंकि डिजिटल में तो लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो अमेरिका पहुंचते पहुंचते तो खत्म हो जाएगा, अमेरिका छोड़िए 2 किलोमीटर पे खत्म हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, मॉडेम को यूज करते हैं। तो मॉडेम इंटरनेट के ऊपर काम करता है, जो एनालॉग डिजिटल सिग्नल जो अपने कंप्यूटर में बना उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। इंटरनेट पे जो सिग्नल फ्लो होते हैं वो हमेशा एनालॉग सिग्नल होते हैं। बच्चों क्लियर, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों कोई भी सिग्नल चलता किससे है, तो खुद की एनर्जी से चलता है। अब खुद की एनर्जी से अगर चल रहा है तो एनालॉग सिग्नल भी वीक होंगे। अब एनालॉग सिग्नल वीक होंगे लेकिन उनमें वीकनेस आने की जो प्रतिशतता है वो कम होती है। अब कम होती है लेकिन उनको भी एम्पलीफाई तो करना पड़ेगा, तो उनको एम्पलीफाई किया जाता है किसके द्वारा, एम्पलीफायर के द्वारा। पहले एम्पलीफायर अलग से लगते थे, आजकल एम्पलीफायर राउटर के अंदर ही लगते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर अगर वीक सिग्नल है उनको स्ट्रॉन्ग करना है तो एम्पलीफायर यूज करते हैं। और लेन है बच्चों, तो लेन तो 1 किलोमीटर तक की रेंज की होती है, तो जो सा कंप्यूटर में सिग्नल बने वही सिग्नल वायर के थ्रू जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू जा रहे हैं लेकिन डिजिटल में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो बच्चों लॉस नहीं हो डिजिटल सिग्नल, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ी टाइम के बाद उनको रीजनरेट करते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं रिपीटर। मैंने आपने एक क्वेश्चन सुना हो, तो क्वेश्चन ऐसा आया था कि 3rd फ्लोर के ऊपर एक लाइन बनी हुई है। बच्चों क्लियर, ये एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से 1st फ्लोर के ऊपर आपको सिग्नल भेजना है लेकिन सिग्नल वीक हो रहा है, तो बच्चों अपन को क्या लगाना चाहिए, उस लाइन में रिपीटर लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके आईए में आया था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। लाइन में रिपीटर लगाए जाते हैं सिग्नल को वीक होने से रोकने के लिए। बच्चों इंटरनेट के ऊपर एम्पलीफायर लगाए जाते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं और जो रिपीटर होते हैं वो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। बच्चों याद रखो, इथरनेट के अंदर लॉन्ग इथरनेट बनाना है, क्योंकि आप जितना मर्जी आए उतना बड़ा बना लो तो बच्चों रिपीटर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए कॉस्टली पड़ जाता है। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तो अपन पब्लिक नेटवर्क को यूज करते हैं, ना कि अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क को या लोकल एरिया नेटवर्क को यूज नहीं करते, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इथरनेट 1 किलोमीटर तक आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इथरनेट 1 किलोमीटर तक आप बना लो, लेकिन बच्चों तुम चाहो मैं तो 10 किलोमीटर दूर लेके जाऊंगा, तो वायर मना थोड़ी करता है, लेकिन आपको उस वायर पे रिपीटर लगाना पड़ेगा। अब रिपीटर लगाओगे तो कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, थोड़ा सोचिए बच्चों। क्लियर, कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी थोड़ा सोचिए। मान लो एक कंप्यूटर यहाँ है, यहाँ 10 कंप्यूटर को जोड़ दिया, अब वायर ले रहा हूँ 15 किलोमीटर दूर लेके जा रहा हूँ और वहां पर एक कंप्यूटर को जोड़ना है, तो बच्चों ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बीच में रिपीटर लगाने पड़ेंगे, उस वायर के ऊपर रिपीटर डिजिटल सिग्नल को फिर एम्पलीफाई मतलब रीजनरेट। रिपीटर हमेशा रीजनरेट करता है और एम्पलीफायर हमेशा एम्पलीफाई करता है। एनालॉग सिग्नल एम्पलीफाई होते हैं, डिजिटल सिग्नल हमेशा रीजनरेट होते हैं बच्चों। क्लियर, और रिपीटर हमेशा रीजनरेट करने का काम करता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है, तो ये पॉइंट क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ हॉट स्पॉट है, जैसे ही इंटरनेट यहाँ आया तो ये वेव के अंदर चेंज हो जाता है और बच्चों चारों तरफ फैल जाते हैं। बच्चों क्लियर, याद रखना ये वो यूनिट डायरेक्शनल तो है नहीं कि एक ही तरफ जाएगा, चारों तरफ फैलेगा। और इस रेंज में मान लो 2 किलोमीटर की रेंज है, तो 2 किलोमीटर की रेंज में जितने भी कंप्यूटर है उन सबके ऊपर ये आ जाएगा। पासवर्ड बेस है, पासवर्ड डालिए, किसी को अलाउ करने दो नहीं करने दो, लेकिन बच्चों 2.4 गीगाहर्ट्ज रिसीवर तो सबके पास है, तो सब शो करेंगे। पासवर्ड डालोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, पासवर्ड बेस्ड सिक्योरिटी है, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये हॉट स्पॉट के सिद्धांत पे जो काम कर रहा है ये कहलाता है वाईफाई, इसको बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। बच्चों इसके लिए एक चीज का ध्यान रखना आपको कि इसके लिए एयर का होना जरूरी है, अगर एयर नहीं होगी तो बच्चों ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कौन सा, वाईफाई का। अब बच्चों अपन बात करते हैं किसका, लाइफाई। तो लाइफाई क्या होता है बच्चों, ये चीज आपको समझना। देखो लाइफाई का मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। देखो बच्चों जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर एयर कम होती है, एयर का घनत्व कम होता है, तो वहां पर क्या होता है वाईफाई प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अच्छा क्लियर, दुनिया वायर्ड से वायरलेस की तरफ जा रही है। अब वायरलेस में भी एक दिक्कत आ गई, ऊंचाई के ऊपर वायरलेस, जो वायरलेस है, वायरलेस का मतलब वाईफाई है, ये ज्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर जो वाईफाई की जो वेव्स है उनको ट्रांसमिट होने के लिए एयर चाहिए। एयर का मतलब माध्यम चाहिए। अब माध्यम चाहिए तो बच्चों यहाँ जो माध्यम होता है ऊंचाई के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो माध्यम होता है वो क्या होता है, विरल होता है। विरल होता है तो बच्चों ये ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी इंटरनेट आता है, इंटरनेट मान लो यहाँ आ गया, तो बच्चों उस इंटरनेट को लाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बच्चों यहाँ लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, बड़े बड़े लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं,
जो सिग्नल को किसमें चेंज कर देते हैं, लाइट में। और बच्चों ये सेंडर है और ये रिसीवर है और ये आमने सामने। और बच्चों ये लाइट को भेजेगा, ये लाइट को एक्सेप्ट करेगा, वापस सिग्नल में यूज करके यहाँ पर ये इथरनेट के थ्रू या किसी के भी थ्रू इसको यूज कर लेगा। एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे डेटा को ट्रांसमिट करना है तो लाइन ऑफ साइट पे एक सेंडर और एक रिसीवर लाइट के रूप में ये कन्वर्ट करेगा, ये लाइट को एक्सेप्ट करेगा और वहां पर वापस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। इसको बोलते हैं लाइफाई। लाइफाई बच्चों क्लियर? लाइफाई की थोड़ी स्पीड कम होती है वाईफाई से, क्यों? क्योंकि इसको लाइट में कन्वर्ट करना और वापस ट्रांसमिट करना बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए सही है कौन सा, लाइफाई। ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है और यहाँ पर बच्चों ये लाइट सिग्नल है या ऑप्टिकल लाइट सिग्नल है बच्चों, क्लियर? इसका IEEE स्टैंडर्ड भी क्या है, तो इसका IEEE स्टैंडर्ड 802.11 ही है बच्चों, क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। इसने क्या सॉल्यूशन की? पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट की अप्रोच को बढ़ाया है किसने? लाइफाई ने। कल अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्या मेन केन फिर मैन फिर वैन, और इनकी अपन चर्चा करेंगे और वैन को पूरा समझा देंगे, क्लियर? मेरी कोशिश रहेगी कि 20 क्लास में नेटवर्किंग पूरी खत्म कर दूं। फिर बच्चों एमसीक्यू चलता रहेगा। जुलाई आपके कोर्स का लास्ट है। जावा और नेटवर्किंग दोनों आपका खत्म हो जाएगा एज ए कोर्स। पहले मैंने जो नेटवर्किंग पढ़ा रखी है वो बहुत डीप पढ़ा रखी है, अभी मैं थोड़ा स्पीड से और एमसीक्यू बेस पे पढ़ाऊंगा। क्लियर है बच्चों? धन्यवाद। शाम को 6 बजे मिलते हैं जावा के लिए।